नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। गुरुवार रात को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने रात में ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि पार्टी चाहती थी कि रात में ही सुनवाई हो जाए। हालांकि रात में सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और फिर सुबह हुई। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन सुनवाई से ठीक कुछ देर पहले केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली, जिसके बाद से सवाल खड़े होने लगे कि आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ। ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच सुनवाई करने वाली थी, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी शामिल थे। और केजरीवाल के मामले की सुनवाई से पहले ईडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी और ईडी ने अपील की कि बिना उनका पक्ष सुने फैसला ना दिया जाए। तभी सुनवाई से ठीक पहले केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ रिमांड मामले में शुक्रवार को निचली अदालत में सुनवाई होनी है और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। ऐसे में उन्हें अपनी याचिका वापस लेने की इजाजत दी जाए। अब सिंघवी ने तारीखों का जिक्र करते हुए जब याचिका वापस लेने की बात कही तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ठीक है, आप याचिका वापस ले सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। तो आपको इसके पीछे का रीजन बताते हैं। दरअसल केजरीवाल की लीगल टीम ने अचानक रणनीति में बदलाव किया। उनके लीगल सलाहकारों ने कहा कि हमें पहले लोअर कोर्ट में जाना चाहिए, वहां राहत नहीं मिलती है तब फिर हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद भी अगर राहत ना मिलने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इसके बाद लीगल टीम की सलाह के बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने का फैसला लिया। जानकारों का कहना है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने से बड़ा रिस्क हो सकता था। अगर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता तो केजरीवाल की जमानत पर संकट आ जाता, उसके बाद आगे कोई रास्ता ही नहीं बचता। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने ऐन वक्त पर अपनी रणनीति में बदलाव किया, क्योंकि इससे कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब मामले में तेलंगाना की राजनीतिक पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS की नेता के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी डर सता रहा था कि उनके मामले में भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए और कोर्ट उनकी भी जमानत याचिका को खारिज कर दे। इससे पहले इसी साल आपको याद होगा कि फरवरी में भी इसी बेंच ने गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर भी सुनवाई से इनकार कर दिया था। यही बेंच थी जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी। तब सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने सोरेन से कहा था कि इसके लिए उन्हें रांची हाई कोर्ट में जाना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। इसीलिए केजरीवाल भी पहले निचली अदालत, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा इसीलिए उम्मीदें नहीं थी और उन्होंने याचिका वापस लेना ही ठीक समझा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार अपने खिलाफ ईडी की जांच को अवैध बताते रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आलोचना कर रही हैं और उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद दिल्ली की CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बताती है कि बीजेपी चुनाव में विपक्ष को साफ करने में लगी है। और जाहिर तौर पर इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उससे साफ है कि पहले हेमंत सोरेन को जो है गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। तेजस्वी यादव के पीछे ईडी पड़ी हुई है, अखिलेश यादव को भी नोटिस जारी किया गया है, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, सबके खिलाफ किसी न किसी तरह की नोटिस जो है वो जारी कर दी गई है। और जाहिर तौर पर चुनाव से पहले जो है सारे विपक्ष को जेल के अंदर डालने की पूरी प्लानिंग साफ तौर पर चल रही है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को लेकर जो है लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि उन्हें चुनाव से पहले जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। और अब फिलहाल निचली अदालत में जब सुनवाई चल रही है तो यहाँ पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं और कोर्ट के सामने कई बड़े दावे किए हैं। ईडी ने राव जेवेन्नी कोर्ट में पेश किए गए केजरीवाल को घोटाले का सरगना बताया और केजरीवाल की 10 दिन के रिमांड की मांग की है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी जो कि केजरीवाल के केस की पैरवी कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये असंवैधानिक है और केजरीवाल के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वो झूठे। इस तरह की दलीलें लगातार दी जा रही हैं। तो वहीं ईडी भी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपको याद होगा अभी कल ही मैंने आपको खबर बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 20 मार्च को ईडी को कड़ी फटकार लगाई थी और कोर्ट ने आरोपियों को बिना सुनवाई के हिरासत में रखने पर ईडी की खिंचाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसियां लगातार चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती
और बिना सुनवाई के किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने किसी आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में रखने के लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने पर ईडी से जवाब तलब किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अब ईडी को नोटिस भी जारी कर दिया है। दरअसल मामला झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के सहयोगी प्रेम प्रकाश की याचिका से जुड़ा हुआ है। अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी ने उन्हें अगस्त 2022 में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा था कि आरोपी को बिना सुनवाई के जेल में रखने की जो परिपाटी आपने अपनाई है वो परेशान करने वाली है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने एजेंसी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया था और के कविता की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर दी है। ये खबर भी आ चुकी है। अब तो ईडी को लेकर भी शिकंजा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कसा जा रहा है। अब देखते हैं ये आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर आम आदमी पार्टी में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है और देश में जगह जगह पर प्रदर्शन चल रहे हैं।